अगर आप सिविल इंजीनियर है तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन स्टेयरकेस के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। जो नेशनल बिल्डिंग कोड होता है 2016 वो क्या कहता है हमें। अगर हम बात करेंगे रेजिडेंशियल बिल्डिंग के केस में हमारे राइजर की हाइट कितनी होनी चाहिए हमारी 190 mm मैक्स टू मैक्स। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हमारी जो पब्लिक बिल्डिंग होती है उस केस में हमारा ये हाइट होना चाहिए 150 mm मैक्स टू मैक्स। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रेड के केस में हमारे पास यहाँ पे ये डायमेंशंस 250 mm होने चाहिए किसमें, रेजिडेंशियल में। और अगर हम बात करेंगे पब्लिक बिल्डिंग के केस में ये हमारा होना चाहिए 300 mm मिनिमम। विड्थ के केस में हमारे पास जो रेजिडेंशियल होता है वो भी लो राइज बिल्डिंग, उस केस में हम लोग को इसको 750 mm से 900 mm तक लेके जाना पड़ेगा। और अगर हम बात करेंगे हाई राइज बिल्डिंग्स की तो उस केस में हम लोग को मिनिमम विड्थ 1000 mm रखना पड़ेगा। अब अगर हम बात करेंगे एजुकेशनल बिल्डिंग्स के बारे में तो एजुकेशनल बिल्डिंग्स में हम लोग ने जो स्टेयरकेस की जो विड्थ है वो 1500 mm कम से कम रखनी होगी। और अगर हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स की तो उस केस में हम लोगों ने कम से कम 2000 mm रखना होगा। और आप सबसे मेरा क्वेश्चन है, मुझे ये बताइए स्टेयरकेस का स्लोप कितना होता है, और जिसका आंसर सही रहेगा उसको हमारी तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर रहेगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है उसकी कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक्स होनी चाहिए।